परमराज भाई सबके लिए भाई साधना करेंगे लोग। करता है तो उसमें मुख्य दो तरह के मनुष्य होते हैं। एक तो वो होते हैं जो इस संसार में ही रहते हैं, उसी में ही खुश रहते हैं, उनके लिए अध्यात्म नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में चलते हैं। जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में चलते हैं उसमें मुख्य 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो जो ईश्वर प्राप्ति के बारे में सोचते ही रहते हैं और साधना शुरू नहीं करते। दूसरे वो होते हैं जो जोश में आके साधना तो शुरू कर देते हैं परंतु कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं। तीसरे प्रकार के वो होते हैं जो संसारिक इच्छा को लेके इस साधना शुरू करते हैं और जब वो इच्छा पूरी हो जाती है तो सत्संग से विमुख हो जाते हैं या राशि कट्टाई आने पर साधना करना छोड़ देते हैं। चौथे प्रकार के वो लोग होते हैं जिसमें ईश्वर प्राप्ति की लगन होती है। वे बिना किसी इच्छा के और किसी मुसीबत से डरे बिना ही ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में अड़े रहते हैं और अपनी मंजिल को पा लेते हैं। जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में चलते हैं उन्हें ईश्वर प्राप्ति की साधना करनी पड़ती है। संतों ने ईश्वर प्राप्ति की जो साधना बताई है उसमें मुख्य 3 है। पहली हठयोग की साधना। हठयोगी मानते हैं कि प्राण के प्रभाव से ही मन और बुद्धि दोनों चंचल हो उठते हैं, इसलिए वो हठयोग की साधना करते हैं, प्राण को अपने साधते हैं। दूसरे होते हैं राजयोगी। इनकी साधना होता है ये मन को साधने से प्राण भी सज जाएंगे और बुद्धि भी सज जाएगी। तीसरे शांति होते हैं जो ज्ञान की साधना करते हैं। एक बुद्धि को शुद्ध वाले मन बनाने से हमारे मन और प्राण सब ठीक हो जाएंगे। हमारे गुरु महाराज ने उपासना की साधना लेके चले थे। इसमें अपने मन को अपने अधिकार में देते हैं। जो मन इस संसार की ओर भाग रहा है उसको मुख मोड़कर उसे ईश्वर की ओर लगाते हैं और जो ये साधना करते हैं वही गुरु महाराज ने साधना आप लोग अभी कर रहे हैं। इस साधना को जब प्रारंभ करते हैं तो हम पर 3 प्रकार की अवस्थाएं आती हैं। पहली अवस्था होती है जिसको जागृत समाधि कहते हैं। इसमें आदमी जब साधना करता है तो उसे एक ऐसी अवस्था आती है कि उसे अपना ज्ञान नहीं रहता परंतु अपना लक्ष्य व ध्येय का ज्ञान रहता है। इसे वो देखता है। इसमें सत्य गुण का प्रदान होता है और इसमें साधक को अनेक से एक आता है तो कुछ आनंद आने लगता है। इसके बाद जो उसकी अवस्था आती है वो अवस्था है स्वप्न समाधि की। इसमें जब वो आगे बढ़ता है तो उसके संस्कार सामने आने लगते हैं और मन जो उसका अभी तक उसको आनंद दे रहा था वो अपने पुराने जो उनकी स्मृतियां हैं उसको परतने लगती है। इसमें साधक घबरा जाता है और बहुत सारे लोग इसमें साधना छोड़ देते हैं। परंतु उसके बाद जो तीसरी अवस्था आती है वो तमोगुण का प्रदान है। इसमें साधक का अवस्था ये आती है कि वो मन उसका थक के बैठ जाता है और वो एक मूल अवस्था में चला जाता है। इस अवस्था के बाद मन उसके अधिकार में आ जाता है और वो आगे के रास्ते को पार करता हुआ अपनी मंजिल को पा जाता है। परंतु जो भी ये साधना करते हैं उसे साधक में 2 गुण का होना बहुत आवश्यकता है। पहला है त्याग, दूसरा सेवा की भावना। साधकों को अपना विचारों का त्याग करना पड़ता है, अपनी गृहस्थी के प्रति अपने मोह का त्याग करना पड़ता है, इस लोग और परलोक की इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है और हमने कुछ त्याग किया है उसकी भावना का भी त्याग करना पड़ता है। केवल ईश्वर की इच्छा में ही खुश रहना पड़ता है और अपना संपूर्ण समर्पण ईश्वर को करना पड़ता है। यही अवस्था रिजा व तवक्कुल की कहलाती है।
परंतु ये त्याग की भावना का मतलब ये नहीं कि हम घर बार छोड़ दें। घर में ही रहते हुए हम सब कुछ अपने गुरु महाराज या ईश्वर का समझकर उनके आदेशों के पालन के लिए घर का गृहस्थीय काम कर रहे हैं, ये भावना लानी पड़ती है। दूसरी है सेवा भाव। गुरु महाराज अपनी सेवा से ज्यादा अपने मिशन और मानव मात्र की सेवा से खुश होते थे और आशीर्वाद देते थे। सेवा से अपने इष्ट के प्रति भक्ति भाव पैदा होता है, भक्ति से प्रेम उत्पन्न होता है और साधक का पूर्ण समर्पण अपने इष्ट में हो जाता है। किसी भी इच्छा को लेकर जो सेवा की जाती है वह इतना फल नहीं देती है जितना निष्काम सेवा करने का फल मिलता है। साधक को सबने ईश्वर का रूप मानते हुए और गुरु का स्वरूप मानते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। अपने और पराये का ख्याल दिल से हटा देना चाहिए। भेद दृष्टि को मिटाकर ही सेवा करना सबसे सच्ची सेवा है। और जब भी साधक गुरु महाराज को की साधना करता है तो वो साधना अपने विचारों को अपने अधिकार में लेने की है, परंतु ये काम इतना आसान नहीं है। साधक संसार के प्रति तो अपने विचार हटा देता है, परंतु सत्संग को लेकर उसमें कुछ विचार बना लेता है और उसी के अनुसार व्यवहार करता रहता है और उसी के अनुसार दूसरों को कार्य करता हुआ देखना चाहता है। साधक को चाहिए कि गुरु महाराज के आदर्शों को उनका आदेश मानते हुए उसी के अनुसार अपने जीवन का यापन करे। ये सत्संग गुरु महाराज का है। हमको ये आत्मनिरीक्षण करता रहना होगा, कहीं हम उनके आदर्शों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें ना तो गुरु महाराज का आशीर्वाद मिलेगा और न ही अन्य गुरुजनों का आशीर्वाद मिल सकेगा। इस तरह साधक में 3 गुण होना आवश्यकता है। पहले तो वो जो भी काम करे उसमें उसका आंतरिक और बाहरी व्यवहार बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। वो जो भी कुछ करेगा उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिससे गुरु महाराज का नाम ही बढ़े। दूसरा, वो सत्संग का भी काम करे, चाहे अपने घर का गृहस्थी का भी काम करे, संसार का भी काम करे, उसे गुरु महाराज का काम समझ के करना पड़ेगा। और तीसरा, गुरु महाराज का चिंतन व ध्यान उसको करना पड़ेगा और किसी और जगह अपने चित्त को न ले जाके हर एक समय गुरु महाराज का हमारे साथ है ये चिंतन उसको करना पड़ेगा। ये अवस्थाएं हमारे गुरु महाराज के सत्संग को करने से हर एक में स्वयं आ जाती है। पहली अवस्था में थोड़ा समय लगता है, उसके बाद की अवस्थाएं जल्दी जल्दी आने लगती है। पहली अवस्था में समय इसलिए लगता है वो उसकी आंतरिक अवस्था पर निर्भर करता है कि अपना पहले कितना दाखिल रहा है, तो उसका संस्कार क्या है। उसे बड़ी श्रद्धा और विश्वास पूर्वक गुरु महाराज की साधना करते रहना चाहिए और उनसे प्रार्थना करते रहना चाहिए कि वो उसका ध्यान करें और उन्हें आशीर्वाद दें। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वो सब पर दया करें और सबको आशीर्वाद दें। निवेद जिनके भी सामने रखा हुआ है वो उसे बड़े भाव से गुरु महाराज को अर्पण कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि इसे स्वीकार कर हम सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बस